हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:58 पर और मैं अपनी लाइव स्टडी लेने के लिए रेडी हो गई थी। लाइव स्टडी लेने के बाद वहाँ पर 5:26 हो गए थे, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि रियल है कि नहीं। तो बस उसी में मेरे जीके जीएस की क्लास कर रही थी, क्योंकि लाइव स्टडी करने के बाद मेरे पास टाइम बचा था अभी आधे घंटे के समथिंग। तो मैंने कहा अभी एक क्लास कर लेती हैं, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है और सुबह आप जितना अच्छा पढ़ लेते हो तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है। इसलिए मैं जितना भी टाइम मिलता है तो सुबह उसको अपनी स्टडी के लिए दे देती हूँ। अपनी स्टडी करने के बाद फिर मैं यहाँ अपने पीछे वाले आंगन में आई, जहाँ पर मेरे नींबू के पेड़ और वगैरह लगे हैं। तो वहाँ पर देखा तो बहुत सारे नींबू डले थे। तो मैंने कहा चलो अब इसको उठा के रख देते हैं। ऐसे ही करके जब ये नींबू अपने आप पक जाते हैं तो इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही गिर जाते हैं। इस प्रकार मैं अपने कामों को करती हूँ 2 ढाई घंटे की स्टडी करने के बाद। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमारी लाइफ जैसी है, जितनी है, हमें उतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हमें कभी दूसरों की तरह उनकी तुलना करके अपनी लाइफ को नहीं जी सकते, क्योंकि अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो हमारा कुछ हमेशा दिमाग में चलता ही रहेगा और हमें दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी की लाइफ से अपनी लाइफ की कंपेयर करते हैं तो हमें ये लगता है कि उसकी लाइफ अच्छी है और हमारी लाइफ बहुत बेकार है, हम कैसे अपनी लाइफ काट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को फाइनेंशियली है तो किसी को फिजिकली है, लेकिन प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि हमारे पास जितना है, जो भी भगवान ने दिया है, हम उतने में ही खुश रहें, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो बस इस प्रकार मेरे सारे काम हो गए थे डेली रूटीन के, जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है, लंच वगैरह, ये सब प्रिपेयर करने के बाद अब मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद हमें भी ये लगता है कि हाँ, हमें स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ज़रिया है जिसके कारण हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वरना डेली का जो काम है वो तो हमें करना ही है। जिसको कहते हैं चूल्हा चौका, आप चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, आपको वो करना ही है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि हाँ, अगर आप पढ़ी लिखी हो और अपने बारे में सोच रही हो तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि जितनी जल्दी अपना काम फिनिश कर सकूँ उतना कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी स्टडी को देती हूँ। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और दिन भी बहुत छोटे होते हैं, तो काम करते करते 12-1 का टाइम हो जाता है। उसके बाद ही हम अपनी स्टडी के लिए आ जाते हैं। लेकिन सुबह बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, कम से कम सुबह तो हमने अपनी 2 घंटे ढाई की पढ़ाई कर ली। इधर मैं अपनी स्टडी कर रही थी तो मेरा बेटा भी आ गया, क्योंकि इनकी छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आकर मेरे साथ स्टडी कर लो। पहले तो मना करने लगा, फिर बोला ठीक है, क्योंकि बच्चे जब छुट्टी होती है तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो ये सोचते हैं कि बस हमें खेलने को ही मिल जाए। बस फिर ये स्टडी करने के लिए आ गया था। यहाँ पर ये अपनी इंग्लिश की बुक रीडिंग कर रहा था। इसे जो भी नहीं आ रही था तो वो मैं इसको बता रही थी, क्योंकि अपनी स्टडी के साथ साथ बच्चे को भी हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हमारा ही फ़र्ज़ होता है, जो हमें अच्छे से निभाना पड़ेगा। इस प्रकार मैं अपने कामों को करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए सारी स्टडी को मैनेज करती हूँ। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर ज़िंदगी है तो समस्याएँ भी होंगी और समस्याएँ हैं तो उनका सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। इसलिए हमें सॉल्यूशन ढूँढकर सारी समस्याओं को दूर करते हुए अपने कामों को करना चाहिए। यहाँ मेरी स्टडी सुबह हो गई थी 2 ढाई घंटे की और यहाँ पर भी
हो रही थी। सारी स्टडी करने के बाद फिर वो खेलने के लिए चला गया और हम जो थोड़े बहुत रूटीन वर्क होते हैं जैसे बर्तन वगैरह धुले रखे थे तो मैंने कहा चलो अब उनको लगा लेते हैं, क्योंकि लगातार पढ़ने से हमें बोरियत भी फ़ील होता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। इसलिए मैं बीच-बीच में घर का काम भी कर लेती हूँ और स्टडी भी करती हूँ। इससे हमारे दोनों काम मेंटेन रहते हैं, घर के काम भी होते जाते हैं और हमारी स्टडी भी होती जाती है और कोई हमसे रोकने टोकने वाला भी नहीं होता है कि हाँ पढ़ाई ही कर रही हो। तो काम हमारे हैं, पढ़ना भी हमारा है, तो बीच-बीच में ये करते जाते हैं। यहाँ पर बस मैं फिर अपने कपड़े वगैरह जो सूख गए थे उनको उठाने के लिए आ गई थी। इतना काम करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए आई थी, क्योंकि इस स्टडी में मैंने सोशियोलॉजी में जो सर पढ़ा रहे थे उनके नोट्स बना रही हूँ। मैं डेली इनकी 1-2 क्लास लेती हूँ और जो भी मुझे समझ में नहीं आता है उससे मैं नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आप नोट्स को रिवाइज़ करोगे फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इस प्रकार मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट